हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी रीजन से अगर आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी से प्रिपरेशन नहीं करी है और आप ये चाहते हो कि आपका साल बर्बाद ना हो, आप मैथ्स का एग्ज़ाम जितने भी रिक्वायर्ड मार्क्स हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लेके ही क्लियर कर लो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज़ अभी ही मत देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बातें करने जा रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि जितने भी टॉपिक्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं सिर्फ लिख के देख लेने से आपको नहीं पता चलेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना है तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला टॉपिक आपको पता है कि इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन आपका 9 मार्क्स का आता है, बट हर बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। मीन्स जो टॉप भी कर रहा होता है ना, उसको भी लगता है कि इंटीग्रेशन में मेरा ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, या इंटीग्रेशन में मुझे अभी भी डाउट रह गए। तो इंटीग्रेशन को अगर आप अब लास्ट के 4 दिन में 5 दिन में कंप्लीट करने बैठोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर आपका टारगेट 20 मार्क्स के अराउंड है आउट ऑफ 40, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से करना चाहिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.5, ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से कर ली तो आप, एक तो ये इतना टफ भी नहीं है और इसका क्वेश्चन पहचान में आ जाता है तो बन जाएगा आपका, क्योंकि इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, 5 टोटल फॉर्म्स होती हैं, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। सेकंड नंबर पे जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, AOI, और ये करना ही करना है। आपको नहीं समझ में आता, आप इसमें इसको स्किप मत करना, क्योंकि इसके बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन हैं। इवन मैंने अपनी वीडियोस में जो करा रखे हैं वो भी 3-3, 4-4, 5-5, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 8.1 एक्सरसाइज आप लगा लेना, और मिसलेनियस के 1 to 10 क्वेश्चन आप लगा लेना। इतने क्वेश्चन में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और वो भी 4 मार्क्स का मिलने वाला है। तो इसलिए, और मैंने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं फंसना है। इधर उधर डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आएगा, और ये आएगा जरूर। तो 4 मार्क्स आपके यहाँ से, तो अगर मैं मान के चलूँ कि पार्शियल 3 और ये 4, तो आपके 7 मार्क्स हो गए। अब आप डिफरेंशियल पे आ जाओ। बहुत सारे लोग इसका नाम सुन के इसको छोड़ देते हैं, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें आप गारंटीड 2-3 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ऑर्डर डिग्री, जो कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो सीख सकते हो। ठीक है, ऑर्डर डिग्री अगर आपको कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज 9.1 में मिलेगा। ठीक है, 9.1 में मिलेगा। और उसके अलावा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको 1000 क्वेश्चन लगा के नहीं देखना है, 10 क्वेश्चन भी लगा के नहीं देखना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन लीनियर के और 2 क्वेश्चन होमोजीनियस के आप लगा लीजिए, एग्जाम्पल ही लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये फॉर्म पता चल जाएगी। पेपर में आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करोगे, आपका चाहे क्वेश्चन फाइनली लास्ट तक सॉल्व हो पाए ना हो पाए, बट आप उस फॉर्म को जब बना लोगे तो आपको अगर 4 मार्क्स का है तो 2, 3 मार्क्स का है तो 1.5, ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे, और ऑर्डर डिग्री आपको कंफर्म मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लो। इनके 2 एग्जाम्पल कर लेना, जिससे कि आपको फॉर्म समझ में आ जाए। उसके बाद आपको वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर का देखो सैम्पल पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो मैं आपको बस यही सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको सिर्फ फार्मूले पता होने चाहिए, एक तो डॉट प्रोडक्ट का और एक क्रॉस प्रोडक्ट का। स्पेशली इसमें एंगल और इसमें जो प्रोजेक्शन, ये 2 हैं, वो भी आप सीख लीजिएगा। एक तो एंगल निकालना और एक प्रोजेक्शन। बाकी आप वेक्टर को बहुत ज़्यादा मत पढ़ना, ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि इससे हमें नहीं पता है कि इससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इससे कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 3D, तो 3D इंपॉर्टेंट है। 3D में कम से कम आप, मैं कह सकता हूँ कि आपका जो लगभग 10 मार्क्स की, 9 मार्क्स की 3D आएगी, मैं गारंटीड कह सकता हूँ आप 6-7 मार्क्स इसमें स्कोर कर लोगे। कैसे करोगे, उसके लिए आपको DCDR अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, खूब क्वेश्चंस लगाने इसके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एकदम घोल के पीना है, मतलब अगर आपको मिले तो आप ऐसे पानी वानी में डाल के घोल के पी सकते हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के साथ में भी ऐसा ही है, इसको भी आप घोल के पी सकते हो बढ़िया तरीके से, मैंने पी रखा है। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, कंटेनिंग ऑफ लाइन, जैसे इस टाइप के वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने। कहाँ मिलेंगे ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 11.2 में मिलेगा, DCDR 11.1 में मिलेगा, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वाले क्वेश्चंस 11.3 के लास्ट में मिलेंगे, मिसलेनियस में मिलेंगे,
और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर और कंटेनिंग वाले आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि ये करना है वो करना है तो मत करो, आपको सिर्फ बेस थ्योरम पढ़नी है, उससे केस स्टडी भी आ सकती है, और केस स्टडी नहीं आई तो बेस थ्योरम का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक्सरसाइज 13.3 12 क्वेश्चन हैं, आप 12 के 12 लगा के जाओ, आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जो हाईलाइट है आज पूरी इस चीज़ का, तो उसमें हाईलाइट मैं करूँगा इस AOI को 4 नंबर, ऑर्डर डिग्री 2 नंबर 6 हो गए, और इसके अलावा लीनियर और होमोजेनियस की फॉर्म पहचान लोगे 7 नंबर हो गए, DCDR 9 नंबर, शॉर्टेज डिस्टेंस 3 नंबर तो 12 नंबर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3 या 4 नंबर तो 15 नंबर, ठीक है। बेस थ्योरम का 4 नंबर तो 19 नंबर, और पार्शियल फ्रैक्शन अगर आता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आप यानी कि अच्छे से देखो तो 20 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो और कर लोगे आप, ठीक है। लेकिन आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, और मैंने पहले ही कहा था वीडियो को पूरा जो देखेगा उसी को सही से समझ में आएगा। सिर्फ ये चीज़ पढ़ के नहीं, आपको एक्चुअल में समझना है कि किस में मुझे क्या करना है। अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में करो, आपके लिए बैठा हूँ मैं, जल्दी से आपकी हेल्प करूँगा। बाकी और ज़्यादा चाहिए तो मैंने एक ग्रुप, अभी यहाँ तक आए हो तो आपको बता देता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूँगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।